हम लोग कल तक पढ़ रहे थे साइन इनवर्स ऑफ साइन। उसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, डोमेन ये क्यों आई, रेंज ये क्यों हुई, कहाँ पर कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ये सारी बातें आपको पता चल गई। हाँ, तो फिर से देख लेते हैं भाई एक बार। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, किसी का, अगर आप इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। कहां पर? जब फंक्शन हमारा 1 1 हो और उसमें थीटा हमारा न्यूमेरिकली लीस्ट हो। अच्छा, तो साइन के लिए -π/2 +π/2 था। अब अगला cos x है, फिर अपने आप धीरे 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 सीखते रहोगे। लिखे बच्चे, इनवर्स ऑफ cos x है। तो जरा पहले देख लें cos, या तुम पहले यहीं से सीख लो, इसको बोलते हैं समझना। देखो, ये कितनी काम की चीज है। ए, एस, टी और सी। जब, ध्यान दें, आप बता देता हूं, जब साइन और tan की बात होगी, साइन एक्स एंड tan एक्स, वैसे मैंने ये जब मैं जनरल सॉल्यूशन पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री में तब भी बताया होगा कि थीटा हमारा न्यूमेरिकली लीस्ट होना चाहिए और सारी वैल्यू भी आए। तो साइन पॉजिटिव कहां होता है? यहां। तो साइन की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब वो साइन निगेटिव कहां होता है? यहां। तो मतलब यहां से यहां तक तो जा ही नहीं सकते क्योंकि साइन यहां भी पॉजिटिव होता, तो यहां से यहां जाएंगे तो साइन एक्स हमारा मैनी वन बन जाएगा क्योंकि यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो वैल्यू रिपीट होगी। ध्यान दें प्लीज, बड़ा कॉन्सेप्ट है, संभालना। साइन एक्स का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। साइन पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट में, सेकंड में। अब 0 to π तो ले नहीं सकता क्योंकि 0 to π में साइन एक्स हमारा मैनी वन होता है। क्यों मैनी वन होता है? क्योंकि 0 to π/2 भी पॉजिटिव और π/2 to π भी पॉजिटिव, तो वैल्यू उसकी रिपीट करते हैं, आप जानते ही हो। तो ये तो ले नहीं सकते, तो फिर क्या ऑप्शन बचा कि मैं π/2 to 3π/2 लू। इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू, इसमें सारी निगेटिव वैल्यू, तो ये पाई और 3π/2 के बिटवीन हुआ। लेकिन हमें तो लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो साइन जरा उल्टा देखो। अगर मैं क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन लेता हूं ऐसे, तो यहां तो साइन क्या होता है? साइन थीटा निगेटिव होता है। यहां साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे? -π/2 टू +π/2 किया ही गया था, आपने ध्यान दिया होगा। समझ लेना बच्चे। tan के लिए, tan के लिए क्या रहेगा? tan यहां पॉजिटिव होता है, यहां निगेटिव होता है। ध्यान दें प्लीज, यहां पॉजिटिव, tan के लिए देखें, tan पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में निगेटिव होता है। तो 0 to π ले सकते हैं, 0 to π, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, सारी निगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। तो एक इंटरवल tan का इनवर्स निकालने के लिए मिला 0 to π। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां यहां tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे tan यहां भी तो निगेटिव होता है फोर्थ में। तो क्यों ना मैं ऐसा ले लू, कैसा बच्चे? -π/2 टू +π/2। तो
चाहे साइन एक्स हो चाहे टेन एक्स हो, इन दोनों का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे, -π/2 टू π/2। क्यों? क्योंकि यहां सारी निगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ यहाँ टेन भी निगेटिव होता है, यहाँ हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ सारी निगेटिव वैल्यू, यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो -π/2 टू +π/2। बात समझ पा रहे हैं कैसी बनी? फोन आया कि नहीं? छोड़ो, -π/2 टू +π/2। यहाँ सारी निगेटिव वैल्यू, यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू, और ये छोटा भी है सबसे, इसी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, tan को भी साइन को भी। अब बचा कॉस, तो कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है? पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है। तो एक ऑप्शन मिला 0 टू पाई, ध्यान देंगे बच्चे, एक ऑप्शन क्या मिला? 0 टू पाई। एक ऑप्शन अगर मैं उल्टा चलूं, ध्यान दो प्लीज, अगर मैं यहां पहला क्वाड्रेंट ले लूं और फोर्थ क्वाड्रेंट ले लूं, तो यहां भी कॉस पॉजिटिव होता है, यहां भी कॉस पॉजिटिव हो गया। ये तो ले ही नहीं सकते कि -π/2 टू +π/2 ले, क्योंकि कॉस एक्स मैनी वन हो जाएगा। फोर्थ में भी अब कॉस का ग्राफ भी पता होगा, ऐसे बनता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक उसकी वैल्यू रिपीट होती है। -π/2 से 0 तक जो वैल्यू आती है, वहीं 0 से लेकर π/2 तक वैल्यू आती है। वो अलग बात है कि इधर बढ़ते हुए आती है, उधर घटते हुए आती है, तो ये भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या ले सकते? जरा क्लॉकवाइज चलो, तो -π/2, यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया, तो यहाँ में कौन, यहाँ हो सकता है 1 1, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया -π to 0। समझ लेना बच्चे, क्योंकि यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू हो गई और यहाँ सारी निगेटिव वैल्यू हो गई। तो फिर यहां भी हो सकता है। तो एक ये ऑप्शन मिला और एक ये ऑप्शन मिला। एक्चुअली में दोनों न्यूमेरिकली सेम है, न्यूमेरिकली वो ये और ये दोनों सेम है। तो फिर किसको पिक किया जाए? तो फिर इसको पिक करते हैं लोग। नहीं समझे बच्चे? तो फिर से ध्यान दें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, जैसे मैंने जनरल सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि थीटा क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकली लीस्ट होना चाहिए। या जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो वहां बोला था आर्ग्यूमेंट क्या होती है? कभी थीटा कभी थीटा डैश, और इन दोनों में जो न्यूमेरिकली लीस्ट होगा वही आर्ग्यूमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन। लेकिन जब कोई हमारा पॉइंट यहां पे लाई करता था कॉम्प्लेक्स नंबर में -2, 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती थी। अब इससे चाहे एंटी क्लॉकवाइज में इंक्लाइनेशन देखो तो पाई हो जाएगा, और क्लॉकवाइज में इंक्लाइनेशन देखेंगे तो -π आ जाएगा। तो यहां पर लोगों ने प्रेफरेंस किसको दिया? एंटी क्लॉकवाइज वाले को, पाई को। और अगर यहां होगा तो फिर क्लॉकवाइज वाले को, यहां होगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले को। तो चीजें वही मैथ्स में घूमती रहती। तो cos x का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे? बोलो दिव्या, दिव्या जल्दी बोलो बच्चे, टाइम नहीं, दिव्या है ही नहीं है तो दिव्या बोलो। 0 to पाई। अरे तुम बोलती मुझे सुनाई नहीं पड़ता, अच्छे से बोलो दिव्या, दोबारा बोलो बच्चे, मैंने सुना ही नहीं तुम्हारा। 0 to पाई। हाँ, 0 to π, बस हो गया। गेम वही है, अब सब खत्म हो गया, इससे ऊपर पढ़ना नहीं, देखना है कैसे खत्म हुआ तो सीख लो। देखो फिर, तो साइन
एंड tan का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे, -पाई, कोई लिखेगा नहीं, -पाई/2 टू +पाई/2। क्यों, कारण भी है। यहाँ साइन, यहाँ सारी निगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, तो फंक्शन तो 1 1 होगा ही। और -पाई/2 टू +पाई/2 बहुत छोटा एंगल होगा, पता ही, न्यूमेरिकली लीस्ट होगा वो। अब बची कॉस की, तो कॉस के लिए फर्स्ट और सेकंड में 0 टू पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होता ही नहीं है, याद रखना बच्चे। आईटीएफ इनवर्स निकालने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट का यूज हम लोग करते ही नहीं, इन्हीं 3 में काम चलता है। तो मैं बनाए देता हूं आपके लिए, नोट करके भी लिखा दूंगा। सुन भैया, साइन और टेन के लिए नहीं, साइन, टेन और कौन बचा, कॉसेक। इन तीनों की, इन तीनों का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को यहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे, याद रखना भाई। हो गया। और रिमेनिंग 3 कौन बचे, कॉस बचा, कॉट बचा, और बचा कॉस। इन तीनों का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सॉरी 0 टू पाई में, 0 टू पाई, याद रखिएगा। चलो छोड़ो, ये नोट करके लिख लेंगे। हमें 3 पे ही काम करना है, साइन, टेन और कॉस। बाकी के लिए इसे लोगों ने ऑब्जर्वेशन दे दिया। कहाँ चले गए हम लोग यार। चलो बच्चे लिखो। अब हमें cos x का इनवर्स निकालना है, तो पहले ग्राफ बनाएंगे cos का, कहां से कहां तक, सिर्फ 0 से लेकर पाई तक। अच्छा, तो 0 से लेकर पाई तक cos का ग्राफ तो आता ही होगा, ये इनफाइनाइट मान लेते हैं। 0 पर वैल्यू 1, पाई/2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -1। कॉस का पता ही है पूरा खेल। ऐसे बनता है कॉस का ग्राफ, पता है। और ये कैसा फंक्शन दिख रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसकी रेंज क्या दिख रही है, -1 टू +1। अच्छा सीखें, देखना कितनी आसानी से सब समझ में आ जाएगा कि फंक्शन एफ मैप्ड 0 टू पाई, टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। फंक्शन एफ मैप्ड 0 टू पाई टू, रेंज कितनी है, -1 टू +1, तो वही कोडोमेन ली जाए। हाँ, एफ मैप्ड 0 टू पाई टू -1 टू +1, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 भी है इस डोमेन में और ऑन टू भी है इस डोमेन, तब इसका इनवर्स निकलेगा। देयरफॉर एफ इनवर्स मैप्ड, एफ इनवर्स की मैपिंग अपोजिट हो जाती है, -1 टू +1 टू 0 टू पाई। और एफ इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इज इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। हो गया, ये कॉस एक्स का इनवर्स। इसकी डोमेन क्या होगी, -1 टू +1। इसकी रेंज क्या होगी, 0 टू पाई। क्यों होगी, सबको पता है। तो ये रहा, इसकी डोमेन रेंज लिखी लें और इसका ग्राफ बना देते हैं। डोमेन -1 टू +1, रेंज 0 टू पाई,
और कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जिसका ये इनवर्स है वो लगातार वैल्यू नीचे आ रही है, वाई की वैल्यू डाउन हो रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, जीरो पर वैल्यू वन, जीरो से कम हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका ग्राफ बनाए देते हैं यहीं पर भाई है, आप इसके पीछे इसके बाद बनाएंगे। पहले cos x का ग्राफ, फिर ये मैपिंग, फिर ये स्टेटमेंट, डोमेन, रेंज, इसके बाद ग्राफ। देखते हैं cos x की ग्राफ को। ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x बनाओ बच्चे मेरे साथ साथ, या वेट करो। इसकी डोमेन क्या है, -1 to +1। एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, सिर्फ एक -1 to +1। y की वैल्यू रेंज 0 to पाई, तो y इक्वल टू 0 का तो मतलब एक्स एक्सिस ही हो गया, और y इक्वल टू पाई तो मान लो ऐसे कुछ हो गया। ये रहा y इक्वल टू पाई, इसके ऊपर जा नहीं सकता, ये y इक्वल टू पाई। फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी कि जब x शुरू होगा तो वैल्यू टॉप से शुरू होगी, यहां से, ध्यान देंगे आप। और या आइडिया ले लो, जैसे यहां से आइडिया लेते हैं, देख बच्चे, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, दूसरा तरीका 1। तो फिर cos इनवर्स जीरो क्या होगा, cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0। cos 90 कितना होता है, 0। तो फिर cos इनवर्स 0 कितना होगा, पाई/2, मतलब माइनस एक्स की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू पाई/2, सॉरी पाई यहां पर ग्राफ होगा, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू पाई/2 यहां पर होगी। और cos कितना भैया, cos पाई की, सॉरी उल्टा हो गया, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो cos इनवर्स -1 क्या होगा, पाई। x की वैल्यू -1 पे पाई होगी, cos पाई कितना है, y की वैल्यू माइनस, तो उल्टा cos इनवर्स -1 पाई होगा। और cos 0 1, तो cos इनवर्स 1, x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 0, y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। बनाओ ग्राफ बच्चे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बना, पहले से पता था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। जल्दी कर बच्चा, डोमेन पता ही है, रेंज पता ही है। अब डोमेन और रेंज की इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो। चलिए देखते हैं, नोट कर लो बच्चे सभी लोग। कर लिया तो आगे बढ़ने दो। ये रहा कॉस इनवर्स का ग्राफ। इसका ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या, नहीं। कहीं पे शार्प एज आया क्या, नहीं। लेकिन कहां तक, जब तक एक्स अपनी डोमेन में, यानी कि कॉस इनवर्स क्या है, इज कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है इन इट्स डोमेन। और उसकी डोमेन क्या है, -1 to +1। क्यों है पता है। रेंज कितनी है, 0 to पाई, क्यों हुई, ये भी सब पता है। कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से ऊपर नहीं जा सकती, पाई से ऊपर नहीं जा सकती। अगर हमसे कोई बोले, ध्यान देना बच्चे, अच्छी मैथ चलेगी,
या कहो तो आगे पढ़ाते, आगे पढ़ाने का मतलब कहो तो इसको थोड़ा एप्लीकेशन बताएं या चलते बने, जैसे छोड़ो बाद में सीखेंगे। बस ये याद रखो कि कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो तो पता ही है, चाहे लिख लो नीचे। जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और रटना नहीं पड़ रहा है, सब पढ़ा चुका हूं भाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अब भाई आगे बढ़ने दो। चलिए, रेंज याद रखना, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रेंज पे। कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से ऊपर जा ही नहीं सकती, कॉस इनवर्स की वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकती, याद रखिएगा। कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उसकी रेंज अलाउ ही नहीं करती। अच्छा भाई, और यही रेंज क्यों आई, ये भी आइडिया है। ओके, अगला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखना कितना आसानी से हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अमृता दीदी बताओ बच्चे, इसकी डोमेन क्या होगी? टाइम लगा के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बताओ बच्चे। अमृता मोरे, अमृता, इसकी डोमेन क्या होगी बेटे? नहीं, दिव्या आप बताओ। दिव्या, -1 to +1। हाँ तो इतना टाइम क्यों भाई? अमृता बात समझ में आएगी, दोबारा समझाई जाए? इसका माइक को ना काम कर रहा, चलो छोड़ो। देखो विजय, समझ पाए भैया? क्योंकि बाहर वाला फंक्शन कॉस एक्स है, उसकी डोमेन रियल नंबर होती है, और कंपोजिट फंक्शन में जब बाहर वाले फंक्शन की डोमेन साइन और कॉस की डोमेन रियल नंबर, क्यों पता है भाई, पढ़ाया गया है। बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर, तो जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही पूरे फंक्शन की डोमेन होगी, बराबर है? चलिए, तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो वो रियल ना, यार क्या तो, डोमेन कितनी भैया? चलिए, डोमेन कितनी इसकी? -1। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें सब आता है भाई। -1 to +1, तो फिर डोमेन तो बहुत छोटी है, और वो तो हम कल पढ़ ही चुके हैं कि एफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स ही आएगा कब तक? जब तक एक्स एफ इनवर्स की डोमेन में रहे। तो कॉस इनवर्स की डोमेन भी यही होती है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स ही आएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा? एक्स ही आएगा। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। वैसे भी अगर आप मैथ्स लगाओगे तब भी यही पता चलेगा, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा, 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, जो डालोगे वही बाहर आ जाएगा। और इसका तो हमें ग्राफ आता है y इक्वल टू एक्स का। लेकिन कब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बना सकते हैं? जब अपनी वो डोमेन में रहे, तभी तक। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप 1 यूनिट। तो ये y एक्चुअली में -1 से लेकर +1 तक ही ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ है किसका? ग्राफ तो है कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स में ग्राफ बनेगा, मतलब बॉक्स अब मत बनाना, आपने बताने के लिए बता दिया कितने में ही ग्राफ बनेगा, बस।
-1 to +1। इसकी रेंज क्या है, जहां से जहां तक वाई एक्सिस में ग्राफ जाएगा। ये बॉक्स हटा दे बच्चे, बॉक्स खराब लगता है, बॉक्स नहीं बनाना है तो है। अरे ये भी हैंग हो गया क्या। चल y की वैल्यू -1 to +1, तो रेंज भी कितनी, इसकी रेंज भी -1 to +1। ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या, कहीं नहीं, तो कंटिन्यूअस हो गया। कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्चुअली में ग्राफ किसका है, ये ग्राफ तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का है, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती। अब सुनिए बच्चे, अगर हमसे कोई बोले कि d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एट x = 1/2, तो आप यहां सोचोगे यार कि चैन रूल लगाएं, अंदर वाले को x माने फिर डिफरेंस ना भाई, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो x ही होता है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फिर जो x बचेगा तो वहां 1/2 डालेंगे, x का डेरिवेटिव कितना 1, यही आंसर है। 1 x कहीं बचे ही नहीं, यही आंसर हो। अब जैसे मान लो हमको क्वेश्चन कर देता कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का dx, अच्छे अच्छे लोग काम करते ही नहीं। लेकिन ये लिमिट किसके बारे में देता है, एक्स के बारे में, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बिटवीन है। और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली में एक्स होता है, कब, कब एक्स होता है, जब एक्स हमारा अपनी डोमेन -1 to +1 रहे, तो 0 to 1 तो इसका सबसेट ही है। तो एक्चुअली में इसका मतलब सिर्फ एक्स है, और वो सभी को आता है। 0 to 1 का डी, 0 to 1 एक्स dx, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट डाल देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। अब जिसको मैथ्स नहीं आती तो वो सोचेगा कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट करें, वो परेशान हो जाएगा। तो अगर ये चीजें आती हैं तो आने वाली मैथ्स बिल्कुल खत्म है, किसी लायक बचेगी नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब अगर हमसे कोई पूछता d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एट x = 2, तो बोल देते कि नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए, उसकी डोमेन -1 to +1 ही है। अब x हमारा 2 से बड़ा, तो x = 2 पे ये डिफाइंड ही नहीं होता, ये फंक्शन ही नहीं है, कोई किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो इसके बारे में भी लिख लें बच्चे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इस ग्राफ के नीचे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल भी लिख लिया और बहुत काम आएंगे। कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। और ये कैसा फंक्शन है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, सब जानते हैं। और कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन भी है। तो सारी चीजें आपको आती है। जल्दी करो बच्चा, हो गया। ऐसे चलती है मैथ्स, बस समझो तो। आगे की बात, अगला फंक्शन इसी में। अमृता उपाध्याय, बेटा माइक ठीक करो अपना।
बदमाशी कर रही तो अलग की बात है कि नहीं बोली हो। अमृता मोरे बोलो बच्चे कुछ। अब नहीं बोलेगी बेटा, बहुत गंदी आदत है, बहुत ज्यादा। मतलब तुम्हें टीचर का अपने आभास ही नहीं कि टीचर कितनी अहमियत रखता है। तुम्हारी एरोगेंसी तुम पे ज्यादा हावी होती है। कई लोग हैं ऐसे, वो फिर उनका ध्यान रखो भाई कि टीचर जो भी बोले उसको समझिए। ये नहीं कि अपना मुंह फुला के बैठ गए, आप ही के लिए लॉस हो गई। देखते हैं। तो अगला फंक्शन इसमें एफ एक्स इक्वल टू, जो क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें जवाब आता होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। चलिए भाई, क्या नाम तुम्हारा? सूरज। इसकी डोमेन क्या होगी बच्चे? सूरज, हाँ इसकी सर। डोमेन बताओ इसकी। cos x को ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेस आर इक्वल टू 1। तो होगी क्या? हाँ, डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। रियल नंबर, बिल्कुल सही। इसकी डोमेन के लिए कॉस इनवर्स बाहर वाला फंक्शन, उसकी डोमेन -1 टू +1। तो कॉस एक्स को ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होना पड़ेगा। और कॉस तो ऑलवेज इसी इंटरवल में रहता है, ग्राफ देखा ही होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर। कंफर्म? रेंज क्या होगी वो भी बता देता हूं। रेंज देखो बच्चे, इसकी रेंज देखो। तो रेंज के लिए कंपोजिट फंक्शन, तो बोला सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल लो। तो वी नो दैट, करते रहो मेरे साथ साथ, कि cos ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। cos x की रेंज ये होती है। अब हमारा y है क्या, फंक्शन है क्या? cos इनवर्स ऑफ दिस। तो इसका हमें cos इनवर्स लेना पड़ेगा। अब cos इनवर्स हमारा कैसा फंक्शन है? वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि अब ये x के लिए काम करेगा, x की वैल्यू उसकी तरह एक्ट करेगा। और -1 टू प्लस, जब x की वैल्यू -1 से +1 तक है तभी तो cos इनवर्स डिफाइंड है। और कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखते हैं कहीं लिखा होगा, ये रहा cos इनवर्स x का ग्राफ क्या दिख रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो जो इनइक्वालिटी x के लिए चलती है तो उसकी अपोजिट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, उस फंक्शन के लिए चलती है, या वाइस वर्सा, बता ही चुका। अब जैसे ही मैं इसका cos इनवर्स लूंगा, cos ऑफ x, अभी ये लेसर आर इक्वल टू 1 चल रहा था, तो अभी ये ग्रेटर आर इक्वल टू cos इनवर्स 1 होगा। अभी ये ग्रेटर आर इक्वल टू -1 चल रहा था, अब ये लेसर आर इक्वल टू cos इनवर्स -1 होगा। ये हमारा y हो गया। तो y cos इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? उल्टा देखो, किसकी वैल्यू 1 होती है cos में? cos 0 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होगी। -1 किसकी वैल्यू होती है? cos पाई की, तो cos इनवर्स -1 पाई आएगा, लेसर आर इक्वल टू पाई। इसलिए इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 0 टू पाई। डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बाहर वाले फंक्शन की डोमेन
रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल है, -1 to +1 है, तो cos x को ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा होगा देन सॉल्व द इनइक्वालिटी, जब कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे। ये पूरी बात। अब cos x तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 रहता है, तो डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 to π। नोट करो बच्चे इतनी बातें। और ये कैसा फंक्शन है? एक पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड कितना होगा? जितना cos x का होता है, 2π। क्योंकि डोमेन तो x एक्सिस में ग्राफ पूरा बनेगा, रेंज y एक्सिस में ग्राफ 0 to π जाएगा। जल्दी करो बच्चे। जल्दी करें भाई इन सब चीजों को। हेलो, ओके भैया, बाय। देखें भाई, नोट करो इसको। आर्या देखो गायबी, आज कुछ नेटवर्क इशू होगा, कहां से बेचारी सब। क्या बोल रहा था भाई? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही भाई तुमको? मानस प्रॉपर? ओके। किसी को कोई दिक्कत है आवाज सुनने में तो बताना। तो लेकिन ऐसे बैठना बेटा बहुत गंदी चीज है अमृता। जब तुमसे मैं बोल रहा हूँ बोलो बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो जब माइक ठीक हो तब बोलो, सर ये दिक्कत हो गई थी। ऐसी बच्ची तो तुम थी नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गया होगा तुम्हारे साथ। चलो देखते हैं। तो क्या बोल रहा था भैया? चैट कर सकते हो सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम कि इसलिए नहीं बोल पा रहे हूं मैं आज। देखो ना करो चैट, तुम छोड़ो, आगे की बात करने दो भाई। तो हम लोग अगला फंक्शन पिक करने गए, कौन सा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। ध्यान देना भाई, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, पता कर चुके हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, दिव्या मैंने बोला था होता है एक्स। कब होता है? कंडीशन लिखाई थी, रेंज ऑफ x belongs to R। बिल्कुल सर, आर नहीं पगली। इफ x belongs to range of f inverse x, रेंज ऑफ f इनवर्स। और इस cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to π। तो पता ही है, इस फंक्शन की भी रेंज 0 to π आई, तो cos इनवर्स ऑफ cos x तो x ही आएगा। लेकिन कब? जब x अपनी रेंज में रहे, 0 to π रहे। चलिए ग्राफ बनाने चलते हैं भाई। जो चीजें पढ़ने में हमें 3 दिन लग गए साइन इनवर्स साइन एक्स में, 3 दिन का मतलब 2 दिन मान लो, 3 दिन हमने साइन इनवर्स को पढ़ा है, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन। क्यों उसका ऐसा ग्राफ बना, क्यों ऐसा बना, क्यों ऐसा हो गया, क्यों डोमेन ये आई, क्यों। अब उसी को आज हम 40 मिनट में खत्म कर देंगे। देखते हैं, कल पूरा हमारा आईटीएफ ही खत्म हो जाएगा, सारा इसका जो बेसिक है। फिर बचेंगी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कुछ होता नहीं। फिर कोई भी क्वेश्चन हो करो, फिर कोई भी क्वेश्चन। इस वीक हमारा आईटीएफ खत्म हो जाएगा। बोला था भाई 1 हफ्ता लगेगा पूरा अच्छे से होने। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर एक्स एक्सिस में ग्राफ पूरा जाएगा, रेंज 0 to π, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू π का ग्राफ तो दिखाना पड़ेगा। y इक्वल टू π ऐसे इस लाइन से ऊपर जा नहीं सकता, इसका ग्राफ मना कर दिया इसकी रेंज।
ये हो गया y इक्वल टू पाई, बराबर। ये भी पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos x x ही आएगा जब x 0 टू पाई होगा। तो जब x की वैल्यू 0 टू पाई होगी तब यहाँ ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू x का मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे पता ही है सबको ऐसे। अब आगे के लिए ग्राफ क्या करेगा, ऑब्वियस से नीचे आएगा, नीचे ही आएगा। क्यों, कारण तुम्हें और बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। क्योंकि कॉस इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कॉस एक्स हमारा कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। तो देखो छोटा बनाए देते हैं भाई, यहाँ 0 से लेकर पाई तक तो कॉस करता है डिक्रीज, और कॉस इनवर्स तो डिक्रीजिंग है ही। तो जब x 0 टू पाई रहेगा तो ये भी डिक्रीज, ये तो डिक्रीजिंग कंफर्म, ये भी डिक्रीजिंग होता है। दोनों फंक्शन का सेम नेचर, तो उनका कंपोजिट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब x की वैल्यू 0 से पाई तक है तब ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है कि नहीं, आदित्य खंडेरकर, जल्दी बोलो भैया। हाँ सर। बिल्कुल से। अब एक एक कॉन्सेप्ट से मतलब पूरा बंधा हुआ रहता है कुछ, क्या पूरी मैथ्स रहती है मर्यादा में, फाउंडेशन में, किसके साथ क्या बिहेव करना है हम लोग सीख ही नहीं पाते। बोला टीचर की क्या अहमियत है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। टीचर बेचारा बोलता रहता है, तुम लोग बैठे रहते हो इसे। बोला कि हाँ सर, चलो 0 टू पाई ग्राफ ऐसा। अब पाई से 2 पाई में ग्राफ, पाई से 2 पाई में कॉस का ग्राफ तो ऐसे बनता है। तो कॉस तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन कॉस इनवर्स तो डिक्रीजिंग है। एक डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग, तो कंपोजिट फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, गेम ओवर। तो जब आप पाई एक्स की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक ले जाएंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। ग्राफ बना बच्चा, चल ये रहा। अब इसका पीरियड भी यही था, तो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। कर डालो। अब 2 पाई से लेकर 3 पाई तक फिर ग्राफ ऐसे बन जाएगा। 3 पाई से लेकर 4 पाई तक फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन। इतनी मैथ्स तुम्हें पढ़ाई चुका हूं, जल्दी कर बच्चा। ऐसे ही पीछे ग्राफ बना देते हैं, एक्स एक्सिस की निगेटिव वैल्यू के लिए -पाई, -2 पाई। तो माइनस, फंक्शन हमारा पीरियोडिक है, तो जब 2 पाई विद पहले, क्या बोला मैंने, 2 पाई विद पहले, यहां से ग्राफ 0 से पाई गया था, तो यहां भी 0 से पाई जाएगा। तो इस टाइप का बनता रहेगा कुछ ऐसे। फिर ग्राफ नीचे आ जाए, सब खेल खत्म हो गया। ये रहा, और ऊपर नीचे चलता रहेगा, गेम खत्म। ये y इक्वल टू पाई का ग्राफ है। अच्छा, तो वो बातें जो मैं बताता हूं आप ध्यान देंगे कि जो एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, आर्या भी गायब है, मूर्ता बोल ही नहीं रही है, और मानस बोल ही नहीं पाता है। मोबाइल बोलता होगा तो घर वालों से बात करेंगे इसके भाई, आज बात कर ही लेता हूँ। कई बार बात इस हुई, लेकिन इस मसले पे बात नहीं हुई यार। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बच्चे, एक्स होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो पता ही है, इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू पाई हो। अगर सभी होते तो मैं आज पूरा ITF आज ही खत्म कर देता, कुछ बचा ही नहीं ना, सब तो पता चल गया है।
कहाँ क्या कितना हो सकता है, पूरी मैथ कंट्रोल में है, एक एक चीज का जवाब मिल रहा है। इसलिए और फंक्शन पर देखो कि डोमेन एक्चुअली में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, डोमेन के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्यों होते हैं। रेंज, बोला रेंज तो खत्म ही नहीं होगी, रेंज तो चलती रहेगी चलती रहेगी। जब नया टॉपिक पढ़ेंगे तो रेंज आएगा, डोमेन आएगा। अच्छा ये बताओ कि पाई से लेकर 2 पाई तक कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? नम्रता उपाध्याय बोलो बच्चे। जब एक्स हमारा पाई से बड़ा होगा, 2 पाई से लेस या इक्वल होगा, तब कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसका ग्राफ बना रहा है? जल्दी बताओ दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, रूल आज भी वही लगेगा। ओमकार, स्लोप क्या दिख रही है? निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पर तो निगेटिव दिख रही है कि नहीं, ध्यान देंगे आप। तो फिर माइनस, स्लोप -1 तो -x किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? ये 2 पाई पे 0 हो रहा है, ना कि पाई पे, तो -x + 2 पाई। आज भी वही रूल जो कल लगा था, इसलिए आज। अच्छा, जब x 2 पाई to 3 पाई होगा, इफ x greater than 2 पाई lesser or equal to 3 पाई, तब इसकी वैल्यू बताओ। मानस, जब x 2 पाई से ग्रेटर 3 पाई से कम, तब इसकी वैल्यू बोल भैया। विजय तुम बताओ तब तक। x - 2 पाई। बिल्कुल सही भाई, डरना थोड़ी है। स्लोप पॉजिटिव तो x किस पॉइंट पर 0? अभी वो 2 पाई पर 0 हो रहा है, तो इस बार वैल्यू आ जाएगी x - 2 पाई। चाहे क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कैसे करोगे बोलोगे सर? तो देखो x की वैल्यू 2 पाई पर y की वैल्यू कितनी है? 0। डालो जरा x की वैल्यू 2 पाई, ना टार्च दिखाता हूँ। 2 पाई - 2 पाई 0, x = 2 पाई पर y की वैल्यू 0 है, बराबर है। x की वैल्यू 3 पाई पर y की वैल्यू कितनी है? पाई। x की वैल्यू 3 पाई डालो, तो 3 पाई - 2 पाई कितना आएगा? पाई। 3 पाई पर ग्राफ पाई पे है, दिखा क्या? सही, बिल्कुल सही। समझ में आ गया क्या भाई तुमको? विजय बोल बच्चा। हाँ सर। गुड। तो ये भी समझ में बचा ही क्या, जिसका पता करना है उसका पता। अच्छा, तो मुझे बताओ बच्चे कि कॉस इनवर्स कॉस 4 की वैल्यू क्या होगी? विजय और अमृता बेटा, अगर बोल सकते हो तो बोलो कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अमृता बताएंगे अगर बोल पाए तो ये, और इसकी वैल्यू विजय महाराज बताएंगे। जल्दी बताओ, अमृता बोलो भाई। अगर ऐसे करना है तो बच्ची तुम ना ही पढ़ो, अगर तुम्हें ऐसे भी ऐप करना है कि जब तुम्हें बुलाया जाए तो बोलोगे ही नहीं, तो ठीक है, फिर क्या करोगे? बैठो घर में, टाइम भी खराब करो। चलिए जल्दी करो। विजय बोल भाई, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी? कल ही बताया। चलो अच्छा दिव्या आप बताओ। x - 2 इसकी बताओ दीदी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4 की, इधर नाम लिखा गया था। चलो इसको देखो, 4 जो है वो पाई से बड़ा होता है, एक्स की वैल्यू
सुनिए, यहां पर मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर होती है, cos इनवर्स cos x। लेकिन यहाँ पे तो 4 डाल ही नहीं सकता, cos इनवर्स की डोमेन अलाउ ही नहीं करती कि आप यहाँ पे 4 डाल सके, अलाउ ही नहीं करता, याद रखिए। यहाँ पे उसकी डोमेन अलाउ करती, इसकी डोमेन रियल नंबर होती है। तो जब x की वैल्यू 4 है, ये तो नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। cos ऑफ cos इनवर्स 4, cos इनवर्स cos 4 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। तो अंदर वाली वैल्यू x 4 है, 4 तो पाई से बड़ा होता है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। विजय सुधर जा भाई, अब अगर स्लो हो जाओगे ना बच्चे तो बेटा, अमृता दीदी इतनी बातें सुन ली तुमने, आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, बहुत डांटा है तुमको लेकिन मैंने बहुत ज्यादा, याद रख लो। क्योंकि भाई मैं ओवरऑल तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। कोई बच्चा हो हमारा, कभी भी अपने, कोई भी टीचर हो, मैं ही नहीं यार, कोई भी टीचर अपने बच्चे को एक नहीं चाहता कि इसका एक रोवा भी खराब हो, टेढ़ा हो जाए। जो बाल होता है ना, एक बाल भी उसका नहीं बिगड़ना चाहिए, बाल बांका भी नहीं होना चाहिए अगर वो अपना बच्चा है। इसलिए तुमको डांटा फटकारा जाता है ताकि तुम्हारे अंतरात्मा जागे। अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसी बात नहीं है। विजय तुम्हारा क्या सीन चल रहा है भाई, तुम क्या चाहते हो? cos इनवर्स cos 4 की क्या वैल्यू होगी विजय? लास्ट चांस बोलो भैया। बेटा 4 नंबर क्वेश्चन देता, इतना ही लिख देगा, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 4। अब तुम परेशान हो जाओ, जिसको ये पता है कि cos इनवर्स cos x क्या होता है, आधे मिनट के अंदर आंसर लो, खट खट ग्राफ डालेगा, ये पता है 0 से पाई तक वही रहेगा उधर। तो अंदर वाली वैल्यू पाई से बड़ी, 2 पाई से छोटी। विजय जल्दी बता बच्चे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? -x+2 पाई। खुद ही ग्राफ देखो, रटो नहीं। स्लोप पॉजिटिव तो -x, किस पॉइंट पर 0? 2 पाई पर। x की वैल्यू कितनी डाल रहा है? 4। तो ये रहा आंसर हमारा, कितना बच्चे? 2 पाई -4। x की वैल्यू 4 डालोगे ना, ये रहा आंसर। विजय बात समझ में आ रही महाराज की नहीं? हाँ सर। जाओ यार भैया, बहुत दुखी किए हो तो। अब बताओ कि cos इनवर्स cos ऑफ 7 क्या होगा? जल्दी बताओ। ओमकार तुम बताओगे महाराज? जल्दी बताओ भाई। मानस आपने बताया नहीं बच्चे? मानस मैसेज करो। अब आया है काका का मैसेज। 7 - 2 पाई। देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। जो 7 है हमारा, 2 पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, मान लो 3.14, ऐसी इतनी होती है शायद। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट। तो इसकी जो अंदर वाली वैल्यू है वो 2 पाई से तो बड़ी ही है, लेकिन 3 पाई से तो छोटी ही होगी। तो ग्राफ ऐसा बनना है। ग्राफ ऐसा बनने का मतलब समझिए, स्लोप पॉजिटिव तो x किस पॉइंट पर 0? 2 पाई पर, तो साइन अपोजिट रखेंगे, -2 पाई आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी? 7 - 2 पाई। आप बिल्कुल सही थे मानस, गुड, शाबाश। तो अमृता में रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं बच्चे, पढ़ लेना है। चलो, बहुत डांट सुना भाई इसने आज बच्चे, बगैर गलती के। हाँ
क्या बोल रहा था भाई? इसकी कंटिन्यूटी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की ऑलवेज कंटिन्यूअस है जहां भी ग्राफ बना रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी -2 पाई पे डिफरेंशियबल होगा? बिल्कुल नहीं, शार्प एज है। -पाई पे नो, 0 पर नो, पाई पे नो, 2 पाई पे नो। तो आखिरी बातें, कंटिन्यूटी की बात करें तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कैसा है बच्चे? कैसा है बेटा? कि इज कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स क्या है? इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना? आर माइनस। कौन कौन पॉइंट को माइनस करें? दिव्या जल्दी बोलो। दिव्या जल्दी बोलो। -2 पाई। अरे -2, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलो ना। -2 पाई पे डिफरेंशिएबल है, ना -पाई पे, ना 0 पे, ना पाई पे, ना 2 पाई पे, ना 3 पाई पे। इतनी बड़ी हो गई हो n पाई सच दैट n इज एन इंटीजर। कल रियल नंबर में 2n+1 इंटू पाई/2 किया गया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि वो पाई/2 पर शार्प एज आ रहा था, 3 पाई/2 पे शार्प एज आ रहा था, 7 पाई/2 पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। चलिए ठीक, अब सब सीख गए। और सिखाऊं? चलो लिखो tan x इनवर्स ऑफ ग्राफ ऑफ, सॉरी, इनवर्स ऑफ tan x। देखना 10 मिनट में हो जाएगा। करूं? इसको नोट करो पहले, 10 मिनट में वो खत्म। यही प्रकृति का नियम है कि जब हम बच्चे थे छोटे, तब कितना धीरे धीरे बोलते थे। एक वर्ड बोलने में हमें लगता था बहुत टाइम। आज खट 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 बोलते हैं। वो भी सही नहीं बोलते थे, आज प्रॉपर बोलते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। चलिए देखते हैं। अब आगे की बात। क्या भाई पांडे जी, क्या चल रहा है? चल हाँ, चलिए भाई, इनवर्स ऑफ tan x है, देखते हैं आगे की कहानी। tan थोड़ा बड़ा बनाते हैं। पता ही है इसकी डोमेन को कहां रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पहले tan x का तो ग्राफ बनाएंगे। कहां से कहां तक? -पाई/2 टू +पाई/2 में भी लिखा दूंगा। तो आपने ग्राफ नहीं पढ़ा होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने दिन से बोल रहा हूं, -पाई/2 टू +पाई/2। पर tan x का ग्राफ पता है कैसे बनता है? कुछ ऐसे, जीरो। फंक्शन 1 1 है और रेंज कितनी है? रियल नंबर। तो इसकी कोडोमेन रियल नंबर लेनी पड़ेगी। ग्राफ बनाए। ग्राफ में इतना क्यों प्रेफरेंस देता हूं कि ग्राफ हमें बहुत सारी चीजें बताता है। डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और किस तरीके का फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सब बताता है। चलिए देखते हैं बच्चे, जल्दी करें आप।
तो मैथ्स लगाएं, मतलब फंक्शन एफ मैप्ड माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, लेकिन दोनों पे इन बाउंड्री पॉइंट को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, तो ओपन इंटरवल लगेगा, कोई बहुत बड़ा इशू। डोमेन में है ही नहीं टू, को डोमेन कितनी रखें, रियल नंबर, क्योंकि रेंज यही है। एफ एक्स इक्वल टू कितना, 10x, कैसा फंक्शन है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर इनवर्स निकलेगा, बाइजेक्टिव है तो इनवर्स निकलेगा। देयरफॉर एफ इनवर्स की मैपिंग कितनी पलट जाती है, R2 माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, tan इनवर्स एक्स, क्या है, इनवर्स ऑफ tan एक्स, गेम ओवर। इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ओपन इंटरवल, क्यों, सब पता चला। ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका इनवर्स कैसा बनेगा, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ यहां बनाए देता हूं, इसके लेफ्ट में यहां बनाऊ, ये तो tan x का ग्राफ। आगे की बात, एक बार तो बच्चे, यही लाइफ जीने का तरीका है, एक बार तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी, फिर जिंदगी भर आराम करोगे। आपकी लाइफ में टेंशन कम से कम होती रहेगी। अब चाहे वो आज उठा लो, चाहे 10 साल बाद उठाना, जब कोई व्यापार शुरू करना, आज करोगे तो तुम्हें 1 साल 2 3 4 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी। अभी संघर्ष चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी करो, करोगे क्या बैठे बैठे घर में, थोड़ा टेंशन ही लो, वो भी नहीं। एक्स एक्सिस में पूरा ग्राफ जाएगा, वाई एक्सिस में रेंज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई, यार बहुत, मेरा दिमाग ही आजकल काम नहीं करता है। ए प्रशांत बेटा, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ये पता ही, एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई, एक्स एक्सिस। ग्राफ इन ग्रीन लाइंस को भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज ओपन इंटरवल। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इतने समझदार हो ही, जब x की वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे कम क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट, यहां मैं लिख नहीं पा रहा हूं, चलो लिखे देता हूं, तो y की सबसे कम वैल्यू होगी, माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, गेम ओवर। या दूसरा तरीका देखो, यहां से आइडिया लो कि tan ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई टू, माइनस इनफाइनाइट पर y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू दिखानी है, tan ऑफ जीरो जीरो होता है, तो tan इनवर्स जीरो पर जीरो दिखाना पड़ेगा, tan ऑफ पाई बाई टू इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई टू, ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ है tan इनवर्स। ये कैसा फंक्शन है, इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी, क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स था, तो जिसका ये इनवर्स है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, या हमने बना के देखा तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है। और ये क्या है, कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कब कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्चुअली में अपनी डोमेन, इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, और ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। चलो अगला फंक्शन क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ दिव्या, अगला फंक्शन क्या पढ़ते हैं, ये पूरी बात समझ में आ गई तुमको दिव्या? हेलो, 5 मिनट में है,
कुछ है ही नहीं। देखते हैं अगला फंक्शन टिक किया, 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। गीला वाला कहाँ से? हम्म, देखिए अगली बात, एफ एक्स इक्वल टू कितना बच्चे, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। बता ही चुका हूं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना आएगा, एक्स। कब तक? जब तक एक्स टेन इनवर्स की डोमेन में रहेगा, एफ इनवर्स की डोमेन में रहेगा। और इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर टेन इनवर्स। तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। जल्दी बना बच्चा। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम सभी जानते हैं ऐसे। इस बार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा जैसे बनना चाहिए। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ जाएगा। ये एक्चुअली में ग्राफ तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का है, जो y इक्वल टू एक्स जैसा है। क्यों है सभी जानते हैं, इतना काम कर चुके हैं। अच्छा, तो इसकी रेंज क्या है? रेंज भी रियल नंबर है। कैसा फंक्शन है? इसको क्लीन कीजिए। डोमेन तो पता ही है, रेंज रियल नंबर। ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ क्या? कहीं नहीं। तो कैसा है? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। एक्चुअली में अपनी डोमेन में है, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। गेम ओवर। इतना बहुत नहीं तो एक दिन बोलोगे सर एक दिन में तो आपने आधा पढ़ाया था, अब क्या करोगे? हाँ, इतना आसान है ही, अब कुछ लगेगा ही। कल थोड़ा और डिटेल समझाएंगे। खत्म, कल सारा बेसिक खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ के आए। क्लास ओवर, मैथ्स की क्लास ओवर।